स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। आज हम लोग सापेक्ष चाल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सापेक्ष चाल होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सापेक्ष चाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि दो वस्तुएं जो एक साथ चल रही हों, चाहे वो समान दिशा में चल रही हों और चाहे वो विपरीत दिशा में चल रही हों। दो वस्तुएं एक साथ चाहे समान दिशा में चल रही हों चाहे विपरीत दिशा में चल रही हों, ऐसी चाल को हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं समान दिशा का मतलब यहाँ से कोई वस्तु इस दिशा में निकलती है, दूसरी यहाँ से कोई वस्तु इस दिशा में निकलती है, तो इनकी एक ही दिशा है, इसको समान दिशा कहते हैं। मान लेते हैं इसकी चाल x है, उसकी चाल y है। जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में जा रही हैं, समान दिशा पहला वाला टॉपिक हमारा है समान दिशा का। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही होती हैं, पहली की चाल हम लोग x मान लेते हैं, दूसरी की चाल y मान लेते हैं, तो समान दिशा में क्या होता है, जैसे कि आप एज्यूम कर लीजिए कि दो मोटरसाइकिल एक साथ जा रही हैं, तो अगर ये बराबर चाल है, ये भी जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से ये भी जा रही है, तो इसके सापेक्ष ये वाला और इसके सापेक्ष ये वाला कभी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, ये दोनों बराबर ही रहेंगे। अगर थोड़ी दूरी कवर कर लेंगे तो इसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा, कभी आगे पीछे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो ये वाला धीरे 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 आगे निकलता जाएगा। तो इस वस्तु के सापेक्ष इसकी चाल, इस वस्तु के सापेक्ष इसकी चाल, अगर दोनों की चाल बराबर है तो हमेशा जीरो हो जाता है। लेकिन एक की चाल बड़ी है, दूसरी की चाल छोटी है, तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे का अंतर लेते हैं। यानी कि सापेक्ष चाल का मतलब होगा जब समान दिशा में जा रही हो, ऐसी कंडीशन में हमारी सापेक्ष चाल होगी x अंतर y। ठीक है, x अंतर y यानी जो बड़ी चाल होगी उसमें छोटा घटा देंगे। अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा देंगे, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा देंगे। अब विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब होता है, विपरीत दिशा का मतलब होता है कि एक चाल एक मान लेते हैं इस दिशा से जा रही है और एक इसके विपरीत इस दिशा में इसकी तरफ जा रही है। इसकी चाल x मान लेते हैं, इसकी चाल y मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं हम लोग, तो दोनों की चाल क्या होती है, जोड़ी जाती है। कोई भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, विपरीत दिशा में जाने पर दोनों की चाल x प्लस y हो जाती है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष चाल में हिसाब से क्या करते हैं कि जब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल स्पीड निकल के आती है। और ओरिजिनल स्पीड हमारा विपरीत दिशा में निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ देते हैं। दोनों चालों को जोड़ना कब है, जब विपरीत दिशा हो, बड़े में से छोटा घटाना कब है, जब समान दिशा हो। ये तो चाल का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें करते हैं कि मान लेते हैं इसकी लंबाई, मान लेते हैं ये पहली वाली जो गाड़ी है इसकी लंबाई a मीटर है, a मीटर है, जो दूसरी वाली गाड़ी है उसकी लंबाई b मीटर है। ठीक है, इस कंडीशन में भी पहली वाली दूसरी वाली कंडीशन में भी गाड़ी की लंबाई a है, इसकी कंडीशन में भी गाड़ी की लंबाई b है। तो ये तो चाल है, ये तो चाल का प्रभाव हो गया। अब लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी ध्यान दे लीजिए। लंबाई पे क्या होता है, चाहे ये समान दिशा हो, चाहे इसको b लिख देते हैं, ये b है, ये b है। ठीक है, चाहे ये समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती ही हैं, लंबाई कभी नहीं घटती है। अगर इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है और ये समान दिशा में जा रही है तो भी लंबाई a प्लस b होगी। अगर इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो भी उनकी लंबाइयाँ a प्लस b ही होगा। तो लंबाइयाँ हमेशा जोड़ती हैं और इसी लंबाई को जब हम लोग प्रश्न में यूज करते हैं तो हम लोग दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी, जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। लंबाई में क्या करते हैं, हमेशा जोड़ना है, a प्लस बी करना है। जो भी लंबाई दी गई हो 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर, उस क्वेश्चन में दोनों को जोड़ना है, चाहे वो समान दिशा में जा रही हो चाहे विपरीत दिशा में जा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाल के लिए क्या करेंगे, अगर समान दिशा में होगा तो बड़े में से छोटी चाल घटाते हैं, अगर विपरीत दिशा में होगा तो दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो कल का हमारा एक ही फार्मूला है, इस पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज करना है। यूज क्या करना है, d बराबर s इंटू टी। ठीक है, अब दो रेलगाड़ियाँ एक साथ चलेंगी तो d मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई हमेशा जोड़ना है, इसको हमेशा याद रखनी है। s मतलब होता है स्पीड, स्पीड का क्या करेंगे, अगर समान दिशा में जाएगा तो बड़े में से छोटा घटा के यहाँ स्पीड का मान लिखेंगे। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्पीडों को जोड़ के a प्लस बी का मान रखेंगे। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, विपरीत दिशा के लिए जोड़ देंगे और समान दिशा के लिए एक ही दिशा में जाने के लिए घटा देंगे, और t हमारा सेकंड में या घंटे में दिया ही रहेगा। तो यही फार्मूला हमें हर क्वेश्चन में लगाना है। सापेक्ष चाल का ही मतलब होता है कि कोई वस्तु चल रही हो, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे की स्पीड क्या है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बस यही एक छोटा सा फार्मूला ही ध्यान देना है कि हमारी डी की वैल्यू क्या होगी। डी की वैल्यू हमेशा जोड़ के लिखना है।
एस की वैल्यू क्या होगी समान दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगी एस की वैल्यू, और टी की वैल्यू क्या होगी। और आपको मात्रक कल समझा दिया था कि ये अगर किलोमीटर में होगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, दूरी किलोमीटर में होगी तो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, और समय आपका घंटा में रहेगा। अगर दूरी आपकी मीटर में रहेगी तो आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होगा, और आपका जो समय होगा वो सेकंड में होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, आसान है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ठीक है, और कैसे चल रही हैं, विपरीत दिशा, यहाँ साफ साफ लिखा है विपरीत दिशा। ठीक है, चल रही हैं, इन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में कितना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। एक मैथ एक पहेली की तरह होती है, जो प्रश्न होता है उसी में आपको पहेली का आंसर ढूंढना है। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, आपको इससे पहले बताया गया है दूरी हमेशा जोड़ना है, दोनों को हमेशा जोड़ के लिखेंगे। स्पीड इनकी 60 है और दूसरी 40 है, और ये कैसे जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है उसको भी जोड़ना होता है। तो एक ही फार्मूला पूरे कुछ आपके चैप्टर में है, कौन सा फार्मूला है, D बराबर S इंटू टी, यही फार्मूला है। दूरी हमेशा जोड़ना होता है, 140 और 60 को ही जोड़ लीजिए, 60 40 100 हो जाएगा, ये 100 और 100 मिला के 300 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 300, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। ठीक है, स्पीड विपरीत दिशा यहाँ पर आपने देखा, साफ साफ स्पीड जोड़ लीजिए, 60 और 40 100, लेकिन ध्यान दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को छोटा बनाना है, यानी मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो कितना आएगा 5/18, और गुणे समय, समय ही तो आपको निकालना है, लगने वाला समय ही तो निकालना है। ये समय यहाँ जो टी है इसको टी ही मानिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ये 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए और 18 इसमें गुणा कर दीजिए, 18 गुणा करिए और टी यहाँ पर रहेगा, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, और नीचे ये त्रिया गुणा करके 5 आ जाएगा, त्रिया गुणा करके ये नीचे जाएगा, ये 18 के बगल में जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही बात हो गई, 5 का भाग देना है, बहुत आसान है, 10.4 आंसर 10.8 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें भाग देना मुश्किल होता है, हमें गुणा करना आसान होता है। तो इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से मैथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उससे हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाग देना मुश्किल होता है इसलिए गुणा कर देते हैं। हो सकता है यहाँ 5 ना लिखा हो 25 हो, तो इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 5 लिखा है तो 10 बनाने की कोशिश करेंगे, इसका भाग इसका गुणा करेंगे 5 का 2 में तो 10 हो गया। ये 2 हमने अपनी मर्जी से लिखा है, 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 का भाग करना आसान है, 10 का भाग आप कर लीजिए, 1 दशमलव ही तो पीछे से लगाना है, यानी कि 10.8 ये आपका आंसर हो जाएगा। 10.8 सेकंड ये आपका आंसर है, और ये आंसर किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न है, 200 मीटर लंबे पुल की लंबाई दिए गए है 200 मीटर, 2 व्यक्ति पार करते हैं जो पुल के दोनों किनारे पर खड़े हैं। पुल के दोनों किनारे पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट, इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा 5 मीटर प्रति मिनट है, और दूसरा है 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। कहने का मतलब है कि एक पुल है, एक यहाँ आदमी खड़ा है, एक यहाँ 2 किनारे हैं, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। इस पुल की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है, 1200 मीटर है। ठीक है, ये आदमी इधर से चलेगा तो 5 मीटर प्रति मिनट, इसको ध्यान दीजिए मिनट है MIN, ये इधर से चलेगा तो 10 मीटर प्रति MIN मिनट है। ठीक है, तो ये है 10 मीटर इधर जा रहा है, ये 5 मीटर इधर जा रहा है। कुछ नहीं करना है, सापेक्ष चाल का फार्मूला लगाना है। आपको कितनी दूरी कवर करना है ये दिया गया है, दूरी कवर करना है 1200 किलोमीटर की दूरी कवर करना है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ जाती है, और समय आपको निकालना है, तो समय आपको टी निकालना है। तो फार्मूला एक ही होता है इस पूरे चैप्टर में, वो फार्मूला क्या है, D बराबर S इंटू टी, यही एक फार्मूला है, यही हम बार बार यूज करना है हमें। D का मान कटते हैं, पूरी दूरी कितने की है 1200 मीटर, तो 1200 मीटर। S का मान करते हैं, विपरीत दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ के लिख देते हैं 10 5 15। तो ये ध्यान दीजिएगा ये मीटर प्रति मिनट है, और यहाँ टी। ठीक है, टी हमें यानी टी समय हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ मीटर ये भी मीटर में था,
मीटर मीटर से कट जाएगा, ये इससे कटेगा और मिनट में हमारा आंसर आएगा। और ऑप्शन भी हमारे सारे मिनट में ही दिए गए हैं, तो इसको सेकंड में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 15 का इसको पहले लिख लेते हैं, टी बराबर 1200 भाग्यम 15। ठीक है, 15 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लीजिए या सीधे आप 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 अट्ठे 120 तो 80 और ये 0। ठीक है, 15 अट्ठे 120, ये 0 बचा, तो इतना आपका क्या आ गया, मिनट। ध्यान दीजिएगा मिनट, सेकंड में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मात्रा आपका मिनट में बचा था, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 15 का भाग आपने इसमें किया तो मिनट बचा था, इसलिए आपका आंसर मिनट में ही आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान देना है कि सापेक्ष चाल में कि विपरीत दिशा में जा रही है कि समान दिशा में जा रही है, इतना ही हमें ध्यान देना है, इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक दूसरी 150 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी भी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, जो उसकी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही। विपरीत दिशा मिल गया, विपरीत दिशा से हमें समझ में आ गया क्या कि चाल को हमें जोड़ना है। आगे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। अच्छा ठीक है, इस रेलगाड़ी ने इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चलते हुए 9 सेकंड में पार किया। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी इसी दूसरी वाले की बात कर रहा है कि गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दूसरी वाली की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी गति कितनी होगी। तो दूसरी यानी यहाँ पहला लिखना था, दूसरी नहीं यहाँ पहली लिखना था, क्योंकि दूसरी तो 150 वाला है ना, तो उसकी गति तो दे दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पहली रेलगाड़ी गति कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विपरीत दिशा में जा रहा है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ेगी, ये आपकी दूरी दे दी गई, दूरी हमेशा जोड़ती है, चाहे विपरीत हो चाहे समान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में है, फार्मूला क्या है, डी बराबर एस इंटू टी, यही फार्मूला है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो 100 और 150 कुल मिला के 250। ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है। ठीक है, एस का मान है, पहला तो 40 है, ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल 40 है, पहले की निकालना है तो पहले की एक्स मान लेते हैं, चाल हमेशा जोड़ती है यानी एक्स प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना रखते हैं क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब आगे समय टी का मान दिया गया है, कितने समय पार करती है, 9 सेकंड में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है और ये सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो एक बार दोबारा भी चेंज करना पड़ेगा। इसको इधर ले आते हैं, इसका 9 का भाग इधर करते हैं। ठीक है, तो 250/9 ये मीटर है और प्रति सेकंड, ये सेकंड था नीचे आया, इधर मीटर है, ये है, और इधर कितना है x प्लस 40, ये कितना है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको चेंज करेंगे तो दोबारा फिर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में ही दिया गया है। तो इसके सुविधा के लिए क्या करिए क्या कि मीटर प्रति सेकंड को ही किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 250/9 सुविधा के लिए हमने इसको चेंज करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड छोटी चीज मात्रक होता है, हम बड़ा मात्रक बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा मात्रक बनाना है, तो बड़ा मात्रक बनाने के लिए 8/18/5 से गुणा करते हैं और इधर x प्लस 40 है, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 9 से 9 दूनी 18, 5 से ये 25 काटते हैं, 25, तो ये 50 दूनी 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ मौके सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर कितना आएगा, यहाँ 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये 40 इधर है, 40 उधर 100 में जाके घटेगा तो कितना आंसर आएगा 60। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर रहेगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी बराबर एस इंटू टी लगाना था, 250 मीटर था, ये भी सेकंड में था, तो इसको इस तरफ लाए तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बना लिया 18/5 से गुणा करके, ये किलोमीटर प्रति घंटे था ही, इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 50 और 2 बचा है तो ये गुणा होकर 100 हो जाएगा और 40 उधर जाएगा, 100 में से घटेगा तो हमारा आंसर रहेगा 60। तो एक्स का मान आ जाएगा 60, यानी पहली रेलगाड़ी की स्पीड पूछ रहा था, पहली रेलगाड़ी की स्पीड ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। 2 कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लगता है तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल से लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर सापेक्ष चाल से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी,
क्योंकि इसमें कुल समय नहीं दिया है, ये समय दिया है कम समय लगता है। ठीक है, बात को फिर से समझिए। यहाँ एक शहर है जिसका नाम ए है, यहाँ एक शहर है जिसका नाम बी है। एक कार इधर से जा रही है और एक कार इधर से जा रही है। ठीक है, जो ए से जा रही है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी से इस तरफ जा रही है उसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दो स्पीड हैं। अब क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ये बी वाले की, तो ये पहले पहुंच जाएगी। इसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर ये बाद में पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है ये वाली कार 1 घंटे पहले पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? ये वाली कार यहाँ पर 1 घंटे पहले पहुंच गई, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये वाली कार 1 घंटे बाद में पहुंची। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो हम मान लेते हैं जब ये कार यहाँ से जहाँ बी से ए तक जा रही थी तो इसको कितना समय लगा? टी समय लगा। अब इसकी स्पीड कम है, ये 1 घंटे बाद पहुँचेगी, तो ये कार यहाँ से स्टार्ट करके चलना यहाँ पर पहुँचेगी तो इसको t+1 घंटे लगा, क्योंकि इसको ज़्यादा समय लगेगा ना, स्पीड कम है इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। और साफ साफ लिखा है कि पहले को 1 घंटे कम, यानी कि अगर इसकी स्पीड t+1 है तो इसकी स्पीड t है, तो पहले वाले की कम लगना है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी पहुँच जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो देर में पहुँचेगा। तो इसको कितना समय लग रहा है पहुँचने का? t से घंटे मान लिया है, तो इसको कितना लगेगा? t+1 घंटे मान लिया है। अब बात को ध्यान सुनिए, इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या साधारण तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड फिर कभी समझेंगे, अभी हम लोग साधारण क्वेश्चन तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। सापेक्ष चाल इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कम समय है। सापेक्ष चाल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। बात को समझिए। अब इस कंडीशन में एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी हम दूरी और समय वाले क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है चाल, दूसरी होती है दूरी और तीसरा होता है समय। ये 3 चीज़ें आपके प्रश्न में होती हैं। एक और मेथड है इस तरह के क्वेश्चन लगाने का कि आप कोई भी क्वेश्चन करिए, उसमें देख लीजिए क्या चाल पूरे प्रश्न में इक्वल है, बराबर है, या दूरी पूरे प्रश्न में बराबर है, या समय पूरे प्रश्न में बराबर है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो पूरे प्रश्न में बराबर है? पहली कंडीशन के लिए और दूसरी कंडीशन के लिए, दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ बराबर है? तो चाल अगर बराबर है तो पहली कंडीशन के लिए चाल और दूसरी कंडीशन के लिए चाल बराबर कर दीजिए। दूरी अगर बराबर है तो पहली कंडीशन के लिए दूरी, दूसरी कंडीशन के लिए दूरी बराबर कर दीजिए। इस तरह समय का भी है। तो हमारा पूरा दिमाग इन्हीं तीनों चीज़ों पे लगाना है कि इन तीनों में बराबर कौन है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बराबर रहेगा ना। 2 शहरों की दूरी तो बदलने वाली है नहीं, वो तो बराबर रहेगी। तो पहली कंडीशन के लिए दूरी और दूसरी कंडीशन के लिए दूरी दोनों हमेशा बराबर हैं। तो इसके लिए यहाँ तक की दूरी, इसके लिए यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो पहले वाले के लिए दूरी जो भी होगी वो तो दूरी ही रहेगा बराबर। दूसरे वाले के लिए दूरी बराबर है। तो ये पहले कंडीशन की दूरी है, दूसरी कंडीशन की दूरी, और दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर कर दिया। ये पहले कंडीशन का है, ये दूसरे कंडीशन है। पहले कंडीशन मतलब ए से जो चल रहा है, तो ए से चल रहा है तो दूरी बराबर होता है एस इंटू टी। दूरी बराबर इसके लिए भी एस इंटू टी। इसको S1 T1 मान लेते हैं, इसको S2 T2 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबका मान रख देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, स्पीड कितनी है? 72। ठीक है, समय कितना लग रहा है? t+1 बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक का जाएगा, स्पीड कितनी है? 90। समय कितना लग रहा है? t। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72 किस में गुणा करते हैं तो 72 t प्लस के 72 बराबर 90 t। ठीक है, इस t को उधर ले जाते हैं तो कितना बचेगा? 72 में से 90 घटेगा तो 18 t बराबर 72। ठीक है, t का भाग करते हैं तो t बराबर 18 चौक, दोनों शहरों के बीच 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72। टी बराबर का आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टी बराबर का आ गया 4 घंटा, सॉरी 18 के इसमें भाग दिया, 18 चौक 72, टी बराबर का आ गया है कितना? 4 घंटा। यानी कि हमने समझ में आ गया कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 4 घंटे में पहुँचेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो t+1 है तो ये 5 घंटा लेगा। 4 घंटा ये और 1 घंटा और, यानी 5 घंटा लेगा। तो अब दूरी निकाल लेते हैं। दूरी फिर से फार्मूला का यूज़ करके निकाल लेते हैं। हमें तो इससे यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? S इंटू टी। मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना है। इसकी स्पीड कितना है? 90। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा? 4 घंटा। 4 घंटा, क्योंकि समय इसका टी था ना, और टी का मान कितना आया है? 4 घंटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टी समय ले रहा था और टी का मान आया है 4 घंटा। तो और इसकी स्पीड कितने हैं? 90। तो 90 और 4 गुणा कर देंगे, 9 चौके 36।
360 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी, ये आंसर रहेगा। ठीक है, 360 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे किया गया है। ये साधारण तरीके से हमने लगाया है, सापेक्ष चाल का इसमें फार्मूला नहीं लगाया है क्योंकि इसमें 1 घंटा कम था तो उसमें थोड़ा चेंजिंग ज़्यादा करना पड़ता सापेक्ष चाल के लिए अगर हम लोग फार्मूला यूज करते तो। और इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे, लेकिन रेशियो मेथड भी नहीं बताया है, बिल्कुल आपको साधारण तरीका बताया है सॉल्व करने के लिए। तो कैसे किया गया है फिर से समझ लीजिए। ये इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसको टी समय लगेगा, तो इसकी स्पीड कम है, इसको t+1 समय लगेगा, क्योंकि बता रहा था 1 घंटा कम इसे लगता है, तो 1 घंटा कम यानी t+1 है तो इसे टी ही समय लगेगा। जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुँचेगा। अब पहली कंडीशन के लिए दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी कंडीशन की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बराबर है, इसलिए दूरी बराबर दूरी कर लीजिए, पहली कंडीशन की दूसरी कंडीशन की। तो पहले दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो 4 गुणे समय लिख दिया, इसके लिए भी 4 गुणे समय किया, तो सॉल्व किया तो हमारा कुल कितना घंटा लगेगा वो हमें आ गया। कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। 4 घंटा किसको लगेगा? इसको, क्योंकि टी का मान 4 आया है। इसको कितना लगेगा? 5 घंटा। तो अब दूरी निकालना है, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, हमें स्पीड भी पता है, समय भी पता है, स्पीड और समय दोनों पता है, दोनों गुणा कर दिया तो 360 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा, यहाँ देखिए विपरीत दिशा में हमारा स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार कर रहा है। अब देखिए आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मत सोचेगा कि हमें लंबाई जोड़ना है, तो आदमी की लंबाई तो दी ही नहीं गई है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं सोचना है। तो 84 और 6 इसको स्पीड को जोड़ना है क्योंकि ये विपरीत दिशा है और 4 सेकंड का समय दिया गया है। गाड़ी की लंबाई अपने आप निकल आएगी क्या होता है। तो एक ही फार्मूला पूरे क्वेश्चन में होता है, D बराबर S इंटू टी। अब विपरीत दिशा है, हमारी स्पीड जोड़ना है 84 6 और D तो हमें निकालना है, यानी दूरी हमें निकालना ही है, लंबाई निकालना ही है। और 84 6 हो जाएगा 90। ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, छोटा मात्रक यानी 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। और समय कितना दिया गया है? 4 सेकंड। समय 4 सेकंड दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी दूरी निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो 18 पंचे 90, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 का इस 4 में गुणा करेंगे 25 चौके 100, तो 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक हमारे 5 ही सवाल थे, 5 सवालों में बस इतना ही है। और आप देखिएगा सापेक्ष चाल बहुत ही आसान होता है, आपको बस हर क्वेश्चन में D बराबर S इंटू टी ही लगाना है। आपकी डिस्टेंस कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी जोड़ना है घटाना है, इसको ध्यान रखना है, और टाइम कितना होगा, बस इतना आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम मिलते हैं, धन्यवाद।